भगवान भोलेनाथ बाबा नंद के दरवाजे पर खड़े हैं और माता यशोदा को बुला रहे हैं। माता यशोदा से कहते हैं, मां हम आपके लाला के दर्शन करना चाहते हैं। जब इतना कहा, माता यशोदा ने अपने दरवाजे खोले और भगवान भूत बावन भोलेनाथ के श्रृंगार को देखा तो बोले, बाबा तुमको देख करके तो हमको भी डर लग रहा है। मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन तुम्हारे इतने सुंदर स्वरूप को देख के हमको डर लग गए। भगवान भूत बावन भोलेनाथ बोले, मैया मैं तो भगवान के दर्शन करने आया हूं, तो श्रृंगार करके ही आया हूं कि श्रृंगार करके जाऊंगा तो सबको अच्छा लगूंगा, और आप कहते हो लाला के दर्शन नहीं कराना। मैया मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा, लेकिन माता यशोदा नहीं मानती हैं। भगवान शंकर बोले, आप दर्शन करा दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। माता यशोदा कहती हैं, बाबा तुम कहो तो तुमको हीरे मोती सोना चांदी धन पैसा सब कुछ दे दूं, लेकिन अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा कन्हैया छोटा सा है, और जब हम आपको देख के डर जाएं तो हमारा कन्हैया तो महाराज आपको देख करके बहुत डर जाएगा, रोने लगेगा। लेकिन भोलेनाथ नहीं मानते हैं। बोले, मैया जब तक दर्शन नहीं कराओगे तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं, और आपके दरवाजे पर धूनी जमा के बैठ जाएंगे। कभी ना कभी तो अपने लाला को बाहर निकालोगे। माता यशोदा बोली, सुनो हमारे महल में एक दरवाजा नहीं है, ऐसे महाराज ना जाने कितने दरवाजे हैं, अपने कन्हैया को कहीं से भी बाहर निकाल दूंगी। लेकिन भगवान शंकर नहीं मानते। बार बार कहने पर माता यशोदा ने अपने लाला के दर्शन नहीं कराए, और जब दर्शन नहीं हुए तो भूत बावन भोलेनाथ वहां से जाकर के और एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके बैठ गए। और माता यशोदा ने अपने दरवाजे बंद किए, और दरवाजे बंद करके जैसे ही अपने कन्हैया के पास पहुंची तो क्या देखा, कन्हैया रो रहे हैं। माता यशोदा ने कन्हैया को गोद में उठा लिया, दुग्ध पान कराया, लेकिन भगवान कन्हैया चुप नहीं होते हैं, और महाराज इतनी जोर से रोवे। माता यशोदा ने कन्हैया को खूब रिझाया, लेकिन भगवान मानते नहीं हैं, और भगवान के रोने की आवाज गोपियों के कानों तक पहुंचती है, और गोपियां भी महाराज वहां से दौड़ी चली आती हैं और कन्हैया को गोद में उठा लेती हैं, और माता यशोदा से कहती हैं, अरे देवी सुनो, हमें लगता है किसी की नजर लग गई कन्हैया को। और महाराज भगवान कन्हैया की नजर उतारती हैं। हमारी माताओं की आदत होती है, बच्चे ने रोना शुरू किया और माताओं ने नजर उतारना शुरू किया। ये माताओं का भाव होता है। लेकिन महाराज नजर उतारने पर भी भगवान चुप नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आज हमारे कन्हैया को भगवान भूत बावन भोलेनाथ को दर्शन देना है। और उधर भगवान शंकर ध्यान लगा करके बैठे हैं कि हे कन्हैया हमको दर्शन दे दो। कन्हैया बहुत रोए। जब गोपी ने कहा कि जरूर किसी संत की नजर लग गई है, कोई ना कोई तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आया होगा, तब गोपी कहती हैं कि बताओ माता यशोदा कोई आया क्या घर में? माता यशोदा कहती है, सुनो घर में तो आज कोई आया नहीं, लेकिन हाँ एक बाबा जरूर आए थे, लेकिन उन बाबा को हमने घर में घुसने नहीं दिया, उन्होंने तो भगवान को देखा भी नहीं है। तो गोपी कहती है, सुनो माँ, आजकल ऐसे ऐसे संत हो गए हैं धरती पर कि जिनको महाराज बहुत भयानक भयानक मंत्र आते हैं, और बिना देखे ही ऐसा मंत्र पढ़ दिया होगा कि कन्हैया को नजर लग गई है, इसीलिए उन बाबा को यहां पर हमको लाना होगा। जब इतना कहा तो गोपी एक दौड़ती दौड़ती गई और भगवान भूत बावन भोलेनाथ से कहने लगी, क्या? चल रे योगी नंद भवन में, तोहे यशोदा मात बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, सुलाई लौन करावे। बाबा भोलेनाथ से गोपी कह रही है, बाबा चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलावे। बाबा नंद महल में चलो ना। क्यों क्यों क्या हो गया? अरे यशोदा के लाला को नजर लग गई है, आप चल के कोई ऐसा मंत्र पढ़ दो
कि माता यशोदा का लाला चुप जाए, रोना बंद कर दे। लेकिन भोलेनाथ ने कहा, वहीं दरवाजे से मैं 1 घंटे दरवाजे पर खड़ा रहा, माता यशोदा ने हमको दर्शन नहीं दिए अपने लाला के। और जाओ माता यशोदा से कह देना कि अब मैं नहीं आने वाला। तो गोपी महाराज मनाने लगी। जब बार बार भगवान शंकर से कहा तो भोलेनाथ ने भी मन में सोचा कि इतना भी घमंड मत करो, कहीं नहीं जाएंगे तो भगवान फिर दर्शन भी ना देंगे। इसीलिए अपना आसन उठाया, कमंडलू उठाया और महाराज बाबा नंद के महल में भगवान शंकर पहुंच गए। माता यशोदा कन्हैया को गोद में लिए हैं। बाबा कोई ऐसा मंत्र पढ़ो ना, हमारा कन्हैया चुप हो जाए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हम मंत्र तो पढ़ देंगे, लेकिन आप कन्हैया को हमारी गोद में दो पहले। तो माता यशोदा कहती हैं भगवान शंकर से कि प्रभु आपकी गोद में हम कन्हैया को दे तो नहीं सकते, यदि आपको कोई ऐसा मंत्र आता हो जो दूर से ही काम कर जाए तब तो ठीक है। भगवान शंकर बोले, ऐसा मंत्र कोई होता ही नहीं है, पहले आपको गोद में देना पड़ेगा और मंत्र पढ़ेंगे तो तुम्हारा कन्हैया ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और भगवान शंकर अपनी गोद में जैसे ही कन्हैया को लेते हैं और गोद में लेते ही कन्हैया शांत हो जाते हैं। और जैसे ही कन्हैया शांत हुए तो झपट के माता यशोदा कन्हैया को छुड़ा लेती हैं। अरे बाबा धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मंत्र पढ़ दिया, हमारा कन्हैया शांत हो गया। लेकिन जैसे ही माता यशोदा के गोद में कन्हैया जाते हैं तो फिर रोने लगते हैं। अब तो महाराज भोलेनाथ गोद में लेवे तो कन्हैया हंसने लगे और माता यशोदा की गोद में जाके रोने लगे। माता यशोदा बड़ी परेशान हुई, भोलेनाथ से बोली, प्रभु आप कोई ऐसा मंत्र पढ़ो ना कि हमारी गोद में रह के भी कन्हैया हंसे, ऐसा मंत्र पढ़ो। तब भगवान शंकर ने कहा, सुनो हम मंत्र तो पढ़ेंगे परंतु एक बात हमारी आपको माननी पड़ेगी। कौन सी बात? भगवान शंकर कहते हैं, आप अपने महल में एक हमारा मंदिर बनवाओ और ऐसे स्थान पर उस मंदिर को बनवाना कि जब जब तुम्हारा कन्हैया स्नान करे तो कन्हैया के स्नान का जल हमारे मस्तक से निकलता जाए, भगवान के चरणों का जल हमारे सर से होते हुए निकले। यदि आप ऐसा मंदिर अपने घर में बनवाओगी, अपने महल में बनवाओगी तो तुम्हारा कन्हैया रोएगा नहीं। और माता यशोदा ने कह दिया, ठीक है मैं मंदिर बनवा लूंगी। और माता यशोदा बाबा भोलेनाथ से कहती हैं, बाबा रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वास कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। इसलिए महाराज उसी दिन से भगवान भूत बावन भोलेनाथ का सुंदर मंदिर नंद भवन में बन गया और महाराज नंदेश्वर महादेव कहलाने लगे। बोले नंदेश्वर महादेव की जय।